बेसिकली लव के फंडे एक रोम कॉम थ्रिलर है। कोई नहीं नहीं, लव के फंडे एक रोम कॉम मूवी है, रोमांटिक कॉमेडी जॉनर है इसका। और इसमें 4 अलग अलग लड़कों की अपनी अपनी कहानियाँ चल रही हैं, जिसमें मैं निखिल नाम के लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। निखिल लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करता है, वो रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कपल की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लड़का चाहता है कि मैं शादी ना करूँ, लड़की चाहती है कि शादी करे। तो अब इन दोनों के बीच में रोज़ जो झगड़े होते हैं, जो मनमुटाव होता है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है और स्टोरी को किस तरह से इवॉल्व करता है, वही है मेरे लिए यानी निखिल के लिए लव के फंडे। ये फिल्म कैसे मिली, क्या देखा ऐसा डायरेक्टर ने अपनी? मैं गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं गांधीनगर में लॉ का स्टडी कंप्लीट करके मुंबई आया। मुंबई आके यहाँ पे मैंने थिएटर करना चालू किया। तो थिएटर करते करते मैं आज़ाद भारती जो कर्म कला मंच चलाते हैं थिएटर ग्रुप, उनके साथ मैं थिएटर कर रहा था। थिएटर करते करते इंद्रवेश योगी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ कांटेक्ट में आया। उन्होंने मेरे थिएटर शो देखे, प्लस मैं देसी बाम्बू शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा देसी बाम्बू पे लुक देखा होगा और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये निखिल नाम का जो लड़का है, ये जो कैरेक्टर है, ये हर्षवर्धन पे सूट करेगा। और ये फिल्म मुझे मिल गई। उन्होंने मेरे को एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और फिर 1 बाय 1 हमारे 2-3 स्क्रीन टेस्ट हुए, अलग अलग लुक डिसाइड हुए, फिर फाइनली निखिल एक डिसाइड हुआ। कितना पावरफुल किरदार है तुम्हारा? 4 लोग कहानी है, अलग अलग किरदार होंगे सबके, तो कितना पावरफुल है स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से? अगर आप प्यार में बिलीव करते हैं और अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैं किसी भी रिलेशन से, तो आप देखेंगे मेरा किरदार बहुत मजबूत है, क्योंकि मेरे किरदार में ही एक अकेला ऐसा किरदार है इन सब में जो वन वुमन मैन है। अपने अपने किरदार में बाकी सब लड़के लड़की के साथ किस तरह से हैंकी पैंकी, किस तरह से मस्ती मारना, ये सब आपको सिखाएंगे, किस तरह से वो लोग करते हैं वो बताएंगे। मैं बेसिकली आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर एक लड़का एक लड़की के साथ रहता है तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो जब वो थिएटर से बाहर निकलेगी ना, तो आपके दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुकी होगी। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करूँ तो कितने खरे उतरे हैं आप उनकी उम्मीदों पर? प्रोड्यूसर साहब तो हमारे बहुत मेहनती हैं, आपको पता ही है, लिरिक्स राइटर हैं बहुत बड़े इंडस्ट्री के, फैज़ अनवर जी। और डायरेक्टर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मेरे को मेरी मेहनत देख के ही इस किरदार में मुझे एक्सेप्ट किया था। तो उनको मेरी मेहनत पहले दिख चुकी थी, और जब हमने काम चालू किया तो मेरा डेडिकेशन और मेरी मेहनत को देख के ही फैज़ भाई ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में मुझे इश्क दा कुटा में सिलेक्ट किया। उसमें भी मैं एक हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और वो भी एज अ लीड ही कर रहा हूँ, वो फिल्म भी इश्क दा कुटा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गानों की, तो आपके माशाल्लाह से गाने 2 बड़े फेमस हो रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि आज की तारीख में हर एक फिल्म का इंश्योरेंस है उसका म्यूज़िक। तो लेजेंडरी लिरिक्स राइटर फैज़ अनवर जी, अब उन्होंने म्यूज़िक रचा है तो किस तरह से म्यूज़िक रचा होगा तो आप समझ ही सकते हैं। दोनों गाने नैना शातिर पड़े और तेरे बिना पूरी साढ़े जीना, अमेजिंग सॉन्ग्स, अमेजिंग वोकल्स एंड अमेजिंग म्यूज़िक। और ये तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती है और अच्छी तरह से घाट में गढ़ी जाती है तो लव के फंडे के सॉन्ग्स बन जाते हैं। तुम्हारे हिसाब से फिल्म की यूएसपी पॉइंट क्या रहेगा? मेरे हिसाब से फिल्म का यूएसपी है कि अगर आप सिंगल हैं और फिल्म देखने आ रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आप खुश रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं, अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं, तो भी आप खुश रहेंगे। अगर आप मैरिड है और दूसरे की वाइफ को लेके आ रहे हैं तो भी आप खुश रहेंगे। तो कहीं से आप नाखुश नहीं होने वाले हैं। ओके, अगर ओवरऑल फिल्म की स्टोरी बोर्ड की बात करूँ तो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या रहेगा? स्टोरी रहेगी? ओवरऑल सबसे पहले इसका म्यूज़िक। स्टोरी से भी मैं पहले बताऊंगा ये म्यूज़िकल फिल्म है, आपको कहीं से भी ये फिल्म हिलने नहीं देगी। और उसके बाद इसके पंचेस और इसकी स्टोरी लाइन जो इसमें घड़ी गई है, पंचेस के बीच में क्या प्यार से स्टोरी एकदम निकल के आई है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर होते हो उतनी ही ज़्यादा फिल्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और ये फिल्म उसके पूरी तरह से उल्टी हुई है
कि सारे के सारे कैरेक्टर अपने आप में फिल्म को इस तरह से आगे ले जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप फिल्म में जी रहे हैं या अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको ऐसा ही लगता है कि आप अपनी ही ज़िंदगी जी रहे हैं ये फिल्म के माध्यम से। तो हर्षवर्धन कौन से यूनिक नाम से पहचाने जाएंगे इस फिल्म में? हर्षवर्धन निखिल के नाम से पहचाने जाएंगे, और जब आप बाहर निकलोगे तो निखिल के झगड़ों को जरूर याद करोगे। किस तरह की केमिस्ट्री और पूरी फिल्म में आप सबकी? सब बहुत ही अच्छी तरह से काम किए। मेरे जो को आर्टिस्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं। मेरी जो को आर्टिस्ट हैं लड़की, जो मेरी को एक्ट्रेस हैं सूफी गुलाटी, जो रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हम दोनों ने एक यानी शुरू में हमको ऐसा रहा था कि किस तरह से एक लिव इन रिलेशनशिप का कैरेक्टर प्ले करेंगे, बिकॉज हम दोनों बहुत ही अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, वो पंजाब से बिलोंग करती है। मैं थोड़ा सीरियस इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, वो एक जॉली बंदी होती है जो यानी हर एक को एक अलग ही मोमेंट पे रखती है। वो जब भी साइड पे होती है तो हंसती खेलती लड़की जो होती है, पंजाब दी कुड़ी वैसी लड़की है। और हमारे बीच में जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से निकला है, वही एक हमारे लिए सबसे बड़ा तो चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग जब एक साथ काम करते हैं तो किस तरह से क्या क्या तकलीफें आती हैं, वही निखिल और रिया की तकलीफें भी हैं। कौन सा ऐसा बेस्ट सीन रहेगा जो भी याद रहेगा आपको, या कौन सा ऐसा डायलॉग जो याद रहेगा? मेरे जो बेसिकली डायलॉग है ना, उसमें मेरा रिया के साथ भी बहुत अच्छे डायलॉग हैं, जो उसके साथ फाइट्स हैं। और दूसरे जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट सीन होगा जो आज के देवदास का सटायर रहेगा। हम बेसिकली अभी तक जो भी देवदास टाइप के देखते हैं फिल्म्स या तो सीन्स देखते हैं, उसमें लड़का अपना ही एक आगोश में खोया हुआ रहता है, अपने सैडनेस में खोया हुआ रहता है। अब कहीं फिल्म में ऐसा कुछ हुआ है जो एक सीन है, उसकी वजह से वो बहुत ही अपने आप में दुखी हो चुका है निखिल। और निखिल दुखी होके जो उसका दोस्त है मनन, उसके साथ सिगरेट और दारू की चुस्कियाँ मार रहा है। और वो गोवा में बैठ के किस तरह से वो सिगरेट और दारू की चुस्कियों में अपना दुख को व्यक्त कर रहे हैं। ये जब आप फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि साला यही है लाइफ। क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो दोस्तों, फिल्म आपने बहुत देखी है, अपनी लाइफ को देखना है तो 22 जुलाई को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाओ। अपनी लाइफ पे हंसना है, अपनी लाइफ पे रोना है तो लव के फंडे ज़रूर देखना, ठीक है।